हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो जीएसटी एंड इनकम टैक्स में। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाला हूं जो जीएसटी पोर्टल पर आई है। और इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जीएसटी और इनकम टैक्स की कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। सो गाइस, ये जो नोटिफिकेशन आई है ये बेसिकली उन टैक्स पेयर्स के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी बनने वाली है जिन टैक्स पेयर्स ने अपनी पेंडिंग जीएसटीआर 3B या जीएसटीआर रिटर्न्स जो है वो फाइल नहीं करी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बोला है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल 59 सब क्लॉज 6 ऑन जीएसटी पोर्टल। तो यहाँ पर रूल 59 सब क्लॉज 6 को इम्प्लीमेंट किया गया है जीएसटी पोर्टल पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 अगस्त 2021 को ये नोटिफिकेशन आई है। और आइए इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है उसको रीड आउट करते हैं। यहाँ पर बोला है रूल 59 सब क्लॉज 6 ऑफ CGST रूल्स 2017 इंसर्टेड वाइड नोटिफिकेशन नंबर 1/2021 जो इंसर्ट की गई थी 1/2021 को 1 जनवरी 2021 को प्रोवाइड्स फॉर रिस्ट्रिक्शन इन फाइलिंग ऑफ GSTR 1 इन सर्टेन केसेज। तो रूल 59 सब क्लॉज 6 जो बोलता है वो रिस्ट्रिक्शन लगाता है आपकी फाइलिंग करने पर GSTR 1 की इन सर्टेन केसेज। यहाँ पर बोला है सबसे पहले अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ अंडर सेक्शन 37 इन फॉर्म GSTR 1 इफ़ ही हैज़ नॉट फर्निश द रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B फॉर प्रीसीडिंग 2 मंथ। तो अगर आप QRMP स्कीम में नहीं हैं और आप नॉर्मल स्कीम में हैं और आप अपनी GSTR 3B मंथली फाइल करते हैं तो यहाँ पर क्या बोला है कि आप ने अगर अपनी प्रीसीडिंग 2 मंथ की GSTR 3B फाइल नहीं करी है तो अब आप अपनी GSTR 1B फाइल नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जुलाई मंथ की जो GSTR 3B की जो ड्यू डेट है वो निकल चुकी है, तो अगर जब आप अपनी अगस्त मंथ की आप अपनी GSTR 1 फाइल करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी प्रीसीडिंग यानी कि जून और जुलाई की GSTR 3B फाइल होनी चाहिए। अगर वो फाइल नहीं होगी तो आप अपनी GSTR 1B फाइल नहीं कर पाएंगे अगस्त मंथ की। उसके बाद बोला है बी पॉइंट में अ रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न फॉर एवरी क्वार्टर। अगर आप QRMP स्कीम में हैं अंडर द प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39 शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अंडर सेक्शन 37 इन फॉर्म GSTR 1। तो ये कहते हैं कि अगर आप QRMP स्कीम में हैं तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा अपनी GSTR 1 फाइल करने के लिए और यूजिंग द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी इफ़ ही हैज़ नॉट फर्निश द रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B फॉर प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड। यहाँ पर प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड का मतलब है प्रीसीडिंग क्वार्टर। जैसे अप्रैल मई जून आपका अब जो टैक्स क्वार्टर है वो निकल चुका है और अप्रैल मई जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, तो आपका नेक्स्ट क्वार्टर की जब आप GSTR 1 फाइल करने जाएंगे जुलाई अगस्त सितंबर की, तो आपको ये देखना है कि अप्रैल मई जून की आपकी GSTR 3B फाइल होनी चाहिए, मतलब पिछले क्वार्टर की आपकी GSTR 3B फाइल होनी चाहिए। अगर वो फाइल नहीं है तो आप इस क्वार्टर की अब आप GSTR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद बोलते हैं सेकंड पॉइंट में दिस रूल विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन GST पोर्टल फ्रॉम 1 सितंबर 2021। तो इस डेट को नोट कर लीजिए कि ये रूल इम्प्लीमेंट होने वाला है, ये 1 सितंबर 2021 से इम्प्लीमेंट होने वाला है। On implementation of this said rule, the system will check that whether before the filing of GSTR 1 or IFF of a tax period, the following has been filled or not। मतलब कि ये जो रूल है ये 1 सितंबर 2021 से इम्प्लीमेंट होगा और सिस्टम अपने आप चेक करेगा आपकी GSTR 1 और IFF फाइल करने से पहले कि आपने ये 2 कंडीशन पूरी करी है या नहीं करी है, आपने ये फाइलिंग करी है या नहीं करी है। ए पॉइंट में बोलता है GSTR 3B फॉर द प्रीवियस 2 मंथली टैक्स पीरियड फॉर मंथली फाइलर्स। अगर आप अपनी GSTR 3B मंथली फाइल करते हैं, मतलब कि अगर आप नॉर्मल स्कीम में हैं और आपकी पिछले 2 मंथ की GSTR 3B फाइल हैं, और उसके बाद बोलता है GSTR 3B फॉर द प्रीवियस क्वार्टरली टैक्स पीरियड फॉर क्वार्टरली फाइलर्स। अगर आप क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करते हैं तो प्रीवियस क्वार्टर्स की आपकी GSTR 3B फाइल होनी चाहिए। As the case may be, the system will restrict filing of GSTR 1 और IFF till Rule 59(6) is complied with। तो सिस्टम आपको आपकी GSTR 1 और IFF फाइल नहीं करने देगा जब तक आप रूल 59 सब क्लॉज 6 का कंप्लायंस पूरा नहीं कर देते हैं। तो रूल 59 सब क्लॉज 6 ये बोलता है कि आपको अगर आप मंथली रिटर्न्स फाइल करते हैं नॉर्मल स्कीम में तो आपको प्रीवियसली 2 टैक्स पीरियड की अपनी GSTR 3B फाइल करनी है, और अगर आप क्वार्टरली टैक्स फाइलर्स हैं, क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करते हैं तो प्रीवियस क्वार्टर की आपकी GSTR 3B फाइल होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट में बोलता है दिस चेक विल ऑपरेट ऑन क्लिकिंग द सबमिट बटन ऑफ GSTR 1
and the system will give an error message if the condition of rule 59 sub clause 6 is not met। तो यहाँ पर बोला गया है कि सिस्टम में जैसे ही आप अपनी GSTR 3 भी सबमिट करने जाएंगे तभी वो एक मैसेज शो करेगा एक एरर का कि आपने अपनी रूल 59 सब क्लॉज 6 की कंप्लायंस पूरी नहीं करी है। अगर आपने पूरी नहीं करी है तो आपको वो सबमिट करते ही एरर मैसेज शो करेगा। It may be noted that records which has been saved in GSTR1 will remain saved and filing of such records will be permitted after Rule 59 sub clause 6 is complied with। तो यहाँ पर क्लियरली बोल दिया गया है कि आपके जो रिकॉर्ड्स हैं GSTR1 में वो सेव रहेंगे। अगर आपने उसमें एंट्रीज कर दी हैं GSTR1 में तो वो सेव रहेंगी, लेकिन वो फाइलिंग तभी करने देगा जब आप अपनी रूल 59 सब क्लॉज 6 की कंप्लायंस पूरी कर देंगे। उसके बाद बोला है 4th पॉइंट में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल 59 सब क्लॉज 6 ऑन दी GST पोर्टल विल बी कम्प्लीटली ऑटोमेटेड। तो ये ऑटोमेटिक होगा इम्प्लीमेंटेशन जो किया गया है रूल 59 सब क्लॉज का। सिमिलर टू द ब्लॉकिंग एंड अनब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल हैज़ पर रूल 138E एंड फैसिलिटी ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म GSTR1 विल बी रिस्टोर्ड इमीडिएटली आफ्टर फाइलिंग ऑफ रेलिवेंट GSTR3B। तो ये बोल रहे हैं कि जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ये GST पोर्टल पर रूल 59 सब क्लॉज 6 का, वो ऑटोमेटिक होगा, अपने आप ही वो रूल 59 सब क्लॉज लगेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये ब्लॉकिंग और अनब्लॉकिंग जो होगा ई-वे बिल का भी होगा और GSTR1 का भी होगा। वो ब्लॉकिंग और अनब्लॉकिंग वो जो रिस्टोर करेगा अगर आपकी रूल से कंप्लायंस नहीं करी आपने 59 सब क्लॉज 6 से और उसके बाद आपने कंप्लायंस कर दी, तो आपका जो ब्लॉकिंग है GSTR1 और ई-वे बिल का वो ऑटोमेटिकली रिस्टोर्ड हो जाएगा जैसे ही आप उसकी GSTR3 भी फाइल कर देंगे पुरानी। उसके बाद बोला है नो सेपरेट अप्रूवल वुड बी नीडेड फ्रॉम द टैक्स ऑफिसर टू रिस्टोर द फैसिलिटी फॉर फाइलिंग ऑफ GSTR1। तो यहाँ पर क्लियरली बोल दिया गया है कि आपको किसी भी टैक्स ऑफिसर से कोई भी अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पेंडिंग GSTR3 भी क्लियर करो और उसके बाद आपकी जो ब्लॉकिंग हुई है GSTR1 और ई-वे बिल की वो अनब्लॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी इमीडिएटली विद इन सेकेंड। आपकी जैसे ही आप पेंडिंग क्लियर करोगे अपनी GSTR3 भी आगे की आपकी अनब्लॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी। 5th पॉइंट में बोला है टू एंश्योर नो डिस्ट्रप्शन इन फाइलिंग GSTR1 और IFF टैक्स पेयर्स हु हैव नॉट फाइल्ड देयर पेंडिंग GSTR3B स्पेशली फ्रॉम पीरियड नवंबर 2020 एंड आफ्टरवर्ड मे डू सो एट दी अर्लीस्ट। तो यहाँ पर जो मेन वो देख रहे हैं वो पीरियड देख रहे हैं नवंबर 2020 के बाद जिन्होंने अपनी GSTR3B फाइल नहीं करी है उनको अपनी GSTR3B तुरंत फाइल करनी पड़ेगी ताकि वो अपनी जो GSTR1 और IFF है 1 सितंबर से वो उनकी ब्लॉक हो रही हैं वो अनब्लॉकिंग तभी होगी। सो एक इम्पॉर्टेंट रूल आया है, बहुत इम्प्लीमेंट किया गया है इम्पॉर्टेंट रूल को, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। सो गाइस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।